दोस्तों, देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को लेकर के भारत के सबसे अच्छे और सच्चे मित्र अमेरिका ने भारत सरकार को जम करके लताड़ लगाई है। जहां खुल करके अमेरिका ने कहा कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो है हमले तेज हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों को शहीद करने का काम किया जा रहा है, उनके घरों को, उनके दुकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हीं मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है। जहां जगह जगह यही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है और मोदी सरकार के राज में आए दिन जो है नफरत भरे भाषण देश के मुसलमानों के खिलाफ उगले जाते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि ईसाइयों के ऊपर भी देश में हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कभी चर्च के ऊपर पथराव किया जाता है, कभी चर्च को तोड़ने का काम किया जाता है। इन्हीं तस्वीरों को लेकर के अमेरिका बुरी तरीके से भारत सरकार पर भड़का है। किस तरीके से बयान जारी किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। 9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas, who's raising awareness about the... आपने देखा कि खुले शब्दों में ये कहा गया एंथनी ब्लिंकन द्वारा कि मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जो हैं वो हमले हो रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर मोदी सरकार के राज में बढ़ गए हैं। और अब जब ये बयान स्वतंत्रता को लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के एक रिपोर्ट अपनी अमेरिका ने जारी की, और अमेरिका के इस रिपोर्ट जारी करने के बाद जो है गोदी मीडिया में खलबली मच गई है। जो कसीदे पढ़ा करता था अमेरिका से दोस्ती के, अब ये रिपोर्ट जारी होने के बाद वो साफ तौर पर लिख रहा है कि देखिए कैसे अमेरिका ने भारत के खिलाफ जो है जहर उगलने का काम किया है। किस तरीके से तमाम जानकारी सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के कई बड़े आरोप लगाए हैं। जहां अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के संबंध में कई बातें कही गई हैं। जहां रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों, हेट स्पीच का जिक्र है, और अल्पसंख्यकों के घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में अमेरिका ने मुसलमान, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमलों का उल्लेख खुल करके किया है। जहां उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता पर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वार्षिक रिपोर्ट ये जारी करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा युद्ध के कारण यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया का सामना कर रहा है। और ये साफ तौर पर ब्लिंकन ने कहा कि भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर, अभद्र भाषा का, मुसलमानों के धार्मिक मस्जिदों पर, उनके घरों पर, उनके स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में तेजी आई है, उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों,
और ये टिप्पणी अगर आएगी भी तो ये भी कहा जाएगा कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई विदेशी ताकतें नहीं होनी चाहिए, जिसमें अमेरिकी राजदूत रशीद हुसैन ने भारतीय पुलिस के प्रयासों की भी आलोचना की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत में ईसाई समुदायों ने बताया कि स्थानीय पुलिसों ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप में पूजा स्थलों को बाधित करने का काम किया है। भीड़ ने जब उन पर हमला किया तो पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर धर्मांतरण के आरोपों में पीड़ितों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। दशकों से अमेरिका भारत के साथ मधुर संबंधों की मांग करता रहा है। जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया है, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं और जिन्होंने हाल ही में तीसरा कार्यकाल भी हासिल किया है, जिसमें भाजपा के शासनकाल में ऐसे मामलों में लगातार ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। विदेश विभाग ने उन देशों के बारे में भी चिंता जताई है जो इस सूची में हैं, जिनमें भारत का ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी शामिल है, जहां ब्लिंकन ने ईशा निंदा कानूनों की भी निंदा की है, जो असहिष्णुता और घृणा के माहौल को बढ़ावा देने में लगातार मदद करते हैं। इसके कारण भीड़ हिंसक हो सकती है, जिसमें ब्लिंकन ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुसलमानों और यहूदियों दोनों के खिलाफ घृणा अपराध जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इसी कारण के साथ में रूस भारत की साझेदारी को लेकर के भी अमेरिका की कुछ चिंताएं जो हैं वो देखने को मिली, जिसमें वॉशिंगटन को प्रमुख क्षेत्रों में भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली पर भरोसा है। और ये बात अमेरिका के उप विदेश मंत्री कट कैंपबेल ने बुधवार को कही है, जहां बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बयान एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी है। जहां ये मीडिया ब्रीफिंग कैंपबेल और अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार जैक सुलिवन की पिछले हफ्ते भारत यात्रा पर केंद्रित थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच स्पष्ट बातचीत का दौर जो है वो होना चाहिए। हम प्रमुख देशों के साथ अपने साझा संबंधों पर चर्चा करते हैं, जिनमें रूस के साथ भारत का संबंध भी शामिल है। कैंपबेल ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ ज्यादा गहरा और मजबूत तकनीकी संबंध विकसित करना चाहता है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर देकर के कहा कि हम इस बात को लेकर स्पष्ट रहे हैं कि भारत और रूस के बीच जारी संबंधों से कौन से क्षेत्र सैन्य और तकनीकी रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत और रूस के बीच सैन्य और प्रौद्योगिकीकरण साझाकरण को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें भारत पर भरोसा है और हम उसके साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। जिसमें वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस के साथ भारत के करीबी सैन्य और प्रौद्योगिकीकरण सहयोग के मद्देनजर नई दिल्ली के साथ संवेदनशील बातचीत जो है वो जारी रखी जा सकती है, क्या उसके साथ ये साझा की जा सकती है, जिसे लेकर वॉशिंगटन में चिंताएं हैं। और उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को लेकर यह साफ तौर पर बताया कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि हम उन क्षेत्रों पर विचार साझा करने की क्षमता रखते हैं जहां कभी कभी असहमति होती है, चिंताएं होती हैं, हम सम्मानपूर्वक काम करते हैं और जहां संभव हो मतभेदों को कम करने की कोशिश भी करते हैं, पर यह पहल जो है होनी जरूरी है। और अमेरिका के इस बयान से जहां खुल करके उन्होंने भारत के मुसलमानों को लेकर के,
भारत के ईसाइयों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है और मोदी सरकार को जम करके फटकार लगाई और कहा कि कोई रास्ता निकलना चाहिए जिस पर हर क्षेत्र के लोगों के लिए हर जगह जो है काम किया जा सके।